मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 करोड़ के गबन का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि शासकीय खजाने में बीज प्रमाणीकरण संस्था के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा बैंक कर्मियों और प्रबंधक के मिली भगत के चलते 10 करोड़ का गबन किया गया। पुलिस आयुक्त ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि आरोपियों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा इमामी गेट भोपाल में 10 करोड़ की एफडीआर की राशि को लेकर हेराफेरी करने के कारण बीडी नामदेव एवं नोएल सिंह के नाम पर एफआईआर कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने तमाम बनाकर मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पाया गया कि अपराध में कुल 8 आरोपी शामिल थे, जिनमें से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर ली गई है। आरोपियों के पास से 1 करोड़ की नगद राशि और 8 करोड़ की भूमि के कागजात जब्त किया गया है। 1 करोड़ की राशि 2 आरोपियों से वसूली जानी है। मामले का खुलासा वार्षिक ऑडिट के दौरान हुआ, जब एफडीआर से जुड़े डॉक्यूमेंट सरकारी रिकॉर्ड में नहीं मिले, जिसके बाद जब बैंक से जानकारी हुई तब फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। आपको बता दें कि आरोपियों ने सरकारी धनराशि से जमीन की खरीद फरोख्त में पैसों का प्रयोग किया था। आरोपियों ने बैंक के प्रबंधक और कर्मचारियों को कमीशन के रूप में राशि दिया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 से 4 करोड़ की राशि के जमीन के रजिस्ट्री कागजात जब्त किए हैं। शासकीय राशि से खरीदे गए भूखंड, जिसकी कीमत लगभग खरीदी 1.25 करोड़ के आसपास की है, जिसे सील कर दिया गया है। पुलिस ने 51 लाख की धनराशि के विभिन्न खातों के माध्यम होल्ड करा दिया गया है। आयुक्त ने बताया कि अभी तक 8.65 करोड़ की राशि को वापस करने में सफल हुए हैं। शेष 2 आरोपियों के पकड़े जाने पर शेष राशि वसूल ली जाएगी। जी भाई, चला इसमें यह है कि 1.5 महीने पहले शासकीय एक संस्था है, एमपी बीज प्रमाणीकरण जो संस्था है, जो बीजों की जो क्वालिटी वगैरह जो चेक करते हैं, तो शासकीय संस्था है। इनके यहाँ पे एक ऑडिट हुआ था। उस ऑडिट में इनको पता चला है कि 10 करोड़ का एक एफडी 1 साल पहले 2023 के दिसंबर के महीने में इस संस्था ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कोतवाली की जो शाखा है, कोतवाली अपने भोपाल कोतवाली थाना क्षेत्र के अंदर जो शाखा आता है, उसमें उन्होंने 10 करोड़ रुपया एफडी डाला था। वो अभी उन लोगों ने ऑडिट के टाइम में उसको वेरीफाई किया, तो वो खाते में जो पैसा गया था वो वहाँ पे नहीं है। वो खाता किसी व्यक्ति के द्वारा तोड़ के पैसे को दाएं बाएं कर दिया है, ऐसा उन्होंने हमें हमारे यहाँ पे सूचना दी थी, जिसके आधार पर एफआईआर रजिस्टर करके हम लोगों ने एक एसआईटी, क्योंकि 10 करोड़ का मामला है और शासन का पैसे का गबन का मामला है, हम लोगों ने एक एसआईटी जो है अपने एसीपी अपने शाहजहानाबाद निहित के अंतर्गत, जो थाना प्रभारी कोतवाली, थाना प्रभारी हनुमानगंज और हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमारे जोन 3 के जो सबसे अच्छे हमारे जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, के अंतर्गत हम लोगों ने एक एसआईटी बनाई। उस एसआईटी ने सिस्टमेटिकली इसकी हम लोग संबंधित संस्था को भी, अधिकारियों को भी लिख रहे हैं कि जब शासन की पैसा जो खर्च करते हैं या उसकी जो चेक एंड बैलेंसेस जो है, कहीं ना कहीं तो बहुत सारी चीजें शिथिल है। मतलब इस चीज को भी हमने बताया ताकि आगे ऐसी कोई घटना ना हो। इस प्रकार का एक ही संस्था है, इस प्रकार का और भी संस्था है बहुत चल रही जो शासन। सर ये 1 करोड़ जो बचा है उसकी रिकवरी किस प्रकार से? उसकी रिकवरी जो बचे हुए आरोपी है, जो इसमें से एक जो पहला सेंट्रल बैंक का मैनेजर है, जिन्होंने ये पूरा करके दे दिया, ये पूरा जो एफडी तोड़ के पहला डालने के बाद 1 महीने के अंदर तोड़ के देने का काम पूरा, उसके बाद यहाँ से ट्रांसफर लेके वो चला भी गया। वो महाराष्ट्र का निवासी है, उसके पीछे भी हमारे टीम लगे हुए हैं। उस व्यक्ति से उनको करीब 1 करोड़ के आसपास के अमाउंट मिलने का। सेंट्रल बैंक के मैनेजर गिरफ्तार नहीं हुआ है, और ये वो जो दूसरा जो मेरा वरुण करके बिहार का आदमी, ये दोनों गिरफ्तार होना चाहिए। बाकी मेन जो लोगों को गिरफ्तार, येस बैंक के जो गिरफ्तार हुए उनको कितनी रकम दी गई? उनको इसकी कमीशन मिला है उनसे। और क्योंकि बैंक में प्राइवेट बैंक है, आपने 10 करोड़ का एफडी लेके आया, तो उनका बेनिफिट जो प्राइवेट बैंक में मिलता है, प्रमोशन वगैरह भी मिला है। मतलब उन लोगों ने उसका ये लिया है, मतलब जो है ना उनका कमीशन से लिया, बैंक से भी कमीशन मिला है उनको। और 5-5 लाख का दोनों के पास। सर काफी बड़ा मामला है, थाना प्रभारियों क्या नाम है? बिल्कुल सही सवाल तो इसमें सीपी साहब ने ऑलरेडी जो पूरे एसआईटी है उनको 30,000 का रिवार्ड घोषणा की है।
तो ये बात तो हम इसका इन्वेस्टिगेशन और आगे जाएंगे। किसी ने यहाँ पे पूछा ईओडब्ल्यू लॉकआउट, अगर हमें लग रहा है कि कोई भी स्टेज में ईओडब्ल्यू और लॉकआउट का मदद लेना है तो या डायरियल को देना है तो हम वो भी करेंगे। और ये बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन है और यूजुअली लोकल पुलिस जो है इस तरह का इन्वेस्टिगेशन करने में थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिलता है। और मैं पूरे ये जो अपने कोतवाली और हनुमानगंज के टीआई साहब और निहित जो हमारे जो अपने एसीपी हैं उनको मैं बधाई दूंगा, क्योंकि इतने सारे लॉ एंड ऑर्डर चल रहे थे, इतने सारे त्योहार चल रहे थे, इतने अभी भी आपने देखा इज्तिमा चल रहे थे और उसके बीच में इज्तिमा के बीच में इनके टीम में जाके उनको पकड़ कर लिया है। तो ये बहुत ही अच्छा काम है। तो पुलिस मुख्यालय को भी दिखा जाएंगे, इनको इनाम देना। अभी कितनी टीमें रवाना हुई हैं? अभी हमारे महाराष्ट्र और बिहार की एक टीम काम कर रहा है। ठीक है, ओके सर। बड़ा है क्योंकि 2 सरकारी कर्मचारी भी है, तो इसमें 420 468 जो हम धोखाधड़ी और ये कहते हैं अपने कोर्ट रजिस्टर दस्तावेज बनाने के अलावा हम लोगों ने भ्रष्टाचार अधिनियम भी बढ़ाया। 5 साल का रिकॉर्ड लिया है हम, उसमें देखा जा रहा है कि इस प्रकार की कोई घटना जहाँ पे एफडी डाले गए थे, इन संस्था द्वारा बहुत सारे बैंकों में एफडी डाला है, 5-10 करोड़ के बहुत सारे एफडी डाले गए। इसके पूर्व में भी डाला गया। हम अभी विवेचना में देख रहे हैं कि वहाँ पे पैसे डालने और लेने के डेट के बीच में कोई ऐसे तो घटना तो नहीं हुआ है, वहाँ डाला गया तो टाइम पे मैच्योरिटी होने पे निकाले कि निकले, हम जांच कर रहे हैं। मेरा सवाल यही है, बड़ी रकम में ये मामला ईओडब्ल्यू में क्यों नहीं गया जब पैरामीटर उसका आ रहा भ्रष्टाचार अधिनियम का? देखिए ऐसा भ्रष्टाचार अधिनियम का विवेचना करने के लिए लोकल पुलिस को भी कोई उसमें ये प्रोहिबिशन नहीं है, कोई भी पुलिस उसकी विवेचना कर सकते हैं। ये मामला हमारे यहाँ पे आ गया, पहले 420 और 468 की धारा पर कोर्ट रचित दस्तावेज और 420 की मामले के रूप में आया था। हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो ये चीजें सामने आई, भ्रष्टाचार भी सामने आई, इसलिए हमने बढ़ा दिया। सर, जिन लोगों के 10 करोड़ खातों में पैसे जाते थे उनको भी तो कुछ कमीशन दिया जाता होगा। जिन व्यक्तियों के खातों में अमाउंट जाता था तो उनको भी तो कुछ कमीशन दिया जाता होगा। मैं वही कह रहा हूँ, हमारे जांच हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति को पैसा गया, इसके नॉलेज था कि ये ऐसी पैसा है और उनको कमीशन मिला, उन लोगों को हमने आरोपी बनाया। अभी 2 लोगों को हमने गिरफ्तार भी किया। कुछ व्यक्तियों को इसके बारे में पता, जैसे कुछ ट्रेडर्स है, उनसे किसी ने कोई सामान ले लिया, जैसे ये ट्रेडर है, मैंने इनसे कुछ सामान ले लिया, बदले में मुझे इनको पैसे देना है, तो जो ये लोग जाके बोलते थे मेरे बिहाफ में ये लोग पेमेंट कर देते और मेरे से उनने कैश ले लिया। ये पूरा संस्था में जुड़े हुए लोग हैं, बीज और इससे बहुत सारे व्यापार आदान प्रदान ये करते रहे। तो ये ट्रेडर को तो पता ही नहीं है, मैंने सामान लिया उसके बदले मुझे पैसे मिला। उन्होंने ये नहीं देखा कि पैसा कौन सी खाते से आया, कहाँ से आया करके। तो इसको हम देख रहे हैं, अगर किसी का भी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है तो उनको भी आरोपी बनाया। संस्थाएं जहाँ पे पैसा गया था 50 करीब है। उसमें जो बड़े अमाउंट, जो कुछ छोटे अमाउंट भी गया है, 20,000 ऐसे भी गया है, कुछ चीजों में बड़े अमाउंट भी गया, 12 लाख 15 लाख। तो हमने जो बड़े अमाउंट की लेके हम एक पूरा हमारे विवेचना में चल रहा है, अभी करीब 19-20 खाते तो हमने पूरा क्लियर कर लिया कि ये क्यों गया था, कौन इन्वॉल्व है, नहीं है करके। बाकी अभी छोटे अमाउंट का भी हमारे विवेचना चल रहा है, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स मैटर है। इसके आरोपी एक बिहार के हैं, एक महाराष्ट्र के हैं, ये तो इसलिए हम अंतर्राज्यीय भी बोलेगा। नहीं, वो क्लास वो है, वो भी विभाग का, ये दीपक और ब्रजेंद्र राज नाम से, ये दोनों विभाग का है। ठीक है, ये फरार हो गए थे यहाँ। खाता धारक, मैंने बताया, खाता धारक को अगर नॉलेज था कि उन्होंने गलती किया है, कि जैसे किसी ने कोई सामान दे दिया उसके बदले में पैसा आ गया, तो दे दिया, कृषि का जो भी सामान दे दिया उसके बदले में पैसा आ गया। कुछ लोग ऐसे भी दिखे जिनको कोई लेना देना नहीं थे इससे, और उनके पास पैसा गया और ने पैसे निकाल के आरोपियों को दे दिया और उसका कमीशन ले लिया। उन लोगों को हम सबको आरोपी कितने समय से इस पैसे को इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि पूर्व में भी ऑडिट हुआ होगा शायद, पूर्व में ये 2023 दिसंबर में ये एफडी डाले गए थे और ये ऑडिट हुआ था अक्टूबर के महीने 2024। तो इन्होंने लगभग 7-8 महीना जो है इस पैसे को अपने पास में रखकर उसको उपयोग किया गया। सर, एक ये है कि 2 कर्मचारी इसमें बताए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जांच में आगे आ सकता है कि और इसमें अधिकारी इसके अंदर सम्मिलित हो सकते हैं? देखिए, हमने अपने आपने कहा कि इसके जो छोटे अधिकारी हैं, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास के अधिकारी हैं, उसके पास ये अथॉरिटी होती है कितनी बड़ी रकम ले जाके अपनी करनी। क्या नहीं लगता है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं कहीं ना कहीं उनकी ये नॉलेज में था, उनके चक्कर में ये पूरा भ्रष्टाचार? बिल्कुल, हमने इस विभाग से जो ये जो संस्था है इनसे पूछा कि आप लोगों का
जो प्रोसीजर है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, वित्तीय नियमों तो सबके ऊपर लागू होता है, शासन के सभी विभाग और संस्था के ऊपर होता है, हम वो भी देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं पे अगर डेलीगेट नहीं करना चाहिए था कर लिया तो हम तो मानेंगे उसमें इंटेंशन है करके, या कहीं ना कहीं तो ये रिकॉर्ड रखना था नहीं रख लिया तो हम मानेंगे, या डबल चेक करना था नहीं किया तो हम तो मानेंगे उसमें कुछ गलत इंटेंशन है करके। अभी हम कहना, अभी की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में इतने लोग बन रहे हैं, बाकी हम उस चीज को देख रहे हैं। सर एक चीज निकलती तो क्या वो भी 6 आरोपी बनाए जाएंगे वरिष्ठ नहीं, अधिकारी? अभी हम देख रहे हैं, अभी नहीं, देखो, अभी investigation जितने में पाया गया। हमारे डायरी में अभी तक किसी से पाया नहीं है, हमने और जानकारी संस्था से मांगा गया है कि उनका प्रोसीजर क्या है, जो रिटर्न प्रोसीजर क्या है, और फाइनेंशियल रूल तो हमारे सामने है ही, हम दोनों को देख लेंगे, उसके बाद ही तय करेंगे इनका इंटेंशन है कि नहीं। ऑडिटर से उनकी कितनी मदद मिल रही है? ऑडिटर ने उनकी रिपोर्ट में बिल्कुल उन्होंने क्लियर कट बोला सारी चीजों को, जो गलती उनने देखा और जो चीजें नहीं पाया गया, जो होना चाहिए था कैश हो या रिकॉर्ड हो, वो उनने बोला है। तो उनसे भी हमने पूरे ऑडिट का रिपोर्ट वगैरह लिया है, वो हमारे डायरी का पार्ट है। 9 करोड़ की जो आपकी रिकवरी हुई है तो क्या पूरी कैश पे हुई है या रजिस्ट्री वगैरह जब्त की है? नहीं, वही तो कह रहा हूँ, करीब 1 करोड़ के करीब हमारे खातों से कैश जो हमने सीज कर दिया, खातों में जो पड़े हुए कैश है, इनमें जो ट्रांजैक्शन थी वो मिले। बाकी ये जो करीब 8 करोड़ का जो है 2 प्रॉपर्टी है, एक घर खरीदा है और कितने एकड़ का जमीन, 12 एकड़ का जमीन है जो भोपाल जिले में ही, ये दोनों ने हमने सीज कर लिया। उसके आगे कोई रजिस्ट्री भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जगह गुंजा में नहीं, अभी देखिए, जिस व्यक्ति ने इनको बेचा है हमने उनको भी नोटिस किया, उनको भी बुला लिया। या तो अब उनके ऊपर है कि वो चाहे तो जमीन वापस लेते हुए, क्योंकि उनके साथ भी धोखाधड़ी हुआ एक तरह से, और जो कैश जो उन्होंने किया है वो हमें रिकवर करना है, उनको हमने नोटिस किया, वो करेगा, या तो फिर शासन प्रॉपर्टी अटैच करके जो करना करेगा, कोर्ट जो करना करेगा।